तो अगर आप रिलीजन दूसरों के फॉलो करो तो हर रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों को? सब ठीक हो? कुछ अगर बात भी होगी तो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले यार चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मेरी बहन यहाँ पे होती है जो न्यू है, उनके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनके साथ पीछे वीडियोस है वो जाकर देखो, वो भी गई हुई है। कल उनके साथ ज़बरदस्त वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं खुद अकेला बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देखो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का वो भी फॉलो करो ज़रूर, यहाँ पे मिल जाएगा। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वो है वाई ब्रह्मा मैरिड हिज डॉटर। ब्रह्मा जो कि मुझे जितना नॉलेज है कि उन्होंने लाइक इस अर्थ को बनाया है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो देख लेते हैं क्या निकलता है। वाई ब्रह्मा मैरिड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से क्यों शादी की, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। यह भाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को दिव्य नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, शतरूपा, ब्राह्मी, बगदेवी, बिरज, शारदा आदि प्रमुख हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक गॉडेस तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं तो छूट तक जाती हैं, तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वही देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। अच्छा, ये विनाश के बाद डिस्ट्रॉय होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांद, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। अच्छा। इसके अलावा मनु को वेदों,
सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, आपका ब्रह्मा का अपनी पुत्री से ही विवाह करने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और इसका सेकंड पार्ट अगर पड़ा हुआ तो मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना, मैं सेकंड पार्ट पे भी करूँगा। बाकी यार वीडियो अनबिलीवेबल थी यार ये स्टोरी, कि उन्होंने अपनी जो है बेटी से शादी की और लाइक कोई ऑप्शन नहीं था, एक किसी इंसान को तो ज़मीन पे जाना था, वो अब ब्रह्मा जिन्होंने बनाई है वो थोड़ी जा सकते थे अर्थ पे, तो उन्होंने लाइक बेटी से शादी करके और उनका जब बेटा हुआ तो वो नीचे अर्थ पे गया और वो सबसे पहला इंसान था जो अर्थ पे कदम रखा है एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी। और बाकी जो रही बात उनका सर अलग करने की, तो वो मुझे इतनी लाइक समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी यार स्टोरी पूरी, कि वो छुप रही थी और फिर भी उनसे उन्होंने वो जो है शादी की, और हालांकि एक इंसान जिसको खुद ही उन्होंने बनाया है और उसी से वो जो है वो हो गए आकर्षक जो कहते हैं, अट्रैक्ट हो गया उनसे, तो ये काफ़ी जिसको कहते हैं हैरत वाली बात थी। और जो वो लेके गए उनके पास और उनका जो सर अलग किया, तो स्टोरीज़ अगर निकालो तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ मिलती हैं यार, के बनने के टाइम हमारे भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं। अगर आपको बताएं तो आदम और हवा वो अर्थ पे जो है फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एंटर हुए थे। उसके बाद फिर सारी जो है वो अर्थ आगे से चली थी, और ये ऐसा क्रिश्चियनिटी में भी यही कहते हैं कि एडम एंड ईव वाज द फर्स्ट मैन एंड वुमेन ऑन अर्थ, ये तो सब मानते हैं। और बाकी इस हिंदू मैथोलॉजी में ये है। तो अगर आप रिलीजन दूसरों के फॉलो करो तो हर रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें हैं, तभी वो जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। और इंटरेस्टिंग था कि लाइक जिसने अर्थ बनाई है उन्होंने अपनी बेटी से शादी की है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और बाकी आप लोग बताना नीचे कमेंट्स में, सजेस्ट करना वीडियोस और भी, और नीचे कमेंट्स में बताना है लाइक हिस्ट्री। लोग मुझे पता है लोग नीचे कमेंट्स करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करूंगा ज़रूर, और रीड करूंगा हर कमेंट, और जो अच्छा लगा उसको पिन भी करूंगा और लाइक भी करूंगा, हार्ट भी दूंगा। तो इस वीडियो में मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3।